केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हुआ कि कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे से मिल करके एक नया कंपाउंड बन जाए जो कि केमिकली डिफरेंट हो विद ये जो रिएक्टेंट है उनसे अलग केमिकल के बन जाए, तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो एक तो हमें ये इमेजिन करना है कि हाँ ठीक है, अगर मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं गर्मी के दिन में तो क्या होता है। फिर है क्या कि आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर हम कोई भी आयरन का सामान को नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लाइक जिसमें ह्यूमिड इट मीन्स कि वाटर का कंटेंट हो उसमें एक्सपोज्ड छोड़ दें तो फिर क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, अंगूर जो है ऐसा फर्मेंटेटेड लाइक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि वो जैसे अल्कोहल बन जाता है, तो फर्मेंटेशन होता है। इन फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस विच हैपेंड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट के वजह से होता है, जो कि फंगी है लाइक अल्कोहल बनाने वगैरह में मदद आता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रिस्पायर। ये सारे केमिकल रिएक्शन हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसे हुए, जैसे कि हम पानी को छोड़ देते हैं दूध को छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो कुछ टाइम के बाद वो जो है वो फट जाता है इन द सेंस जम जाता है। तो क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको एक फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है, मतलब जो टेम्परेचर में वो ज़्यादा ग्रो कर सकें, और वो ग्रो करके उस दूध को ऐसे जमा देते हैं। अब है आयरन वगैरह को जब हम एक्सपोज कर देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो वो रस्टिंग होता है। रस्टिंग होता है। तो रस्टिंग क्या है कि इट्स मतलब कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। वो प्रेजेंस ऑफ O2 और फिर मॉइस्चर H2O, मतलब एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ एयर प्लस वाटर, इसके प्रेजेंस में वो जो होता है बोला जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होता है, और वो भी एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। क्या इन दोनों चीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, मतलब जो भी ये प्रोसेस आगे हम पढ़ेंगे इसको हम रिवर्स करके उसके एज इट इज़ जो वो पहले था वैसे में नहीं ला सकते हैं। इट मीन्स दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अदरवाइज़ मान लेते हैं कि अगर हम पानी को फ्रीज़ कर दें तो इट कैन बी कन्वर्टेड अगेन इन वाटर। तो वो हो गया फिज़िकल रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच इट इज़ पॉसिबल टू मेक द रिएक्टेंट, इट इज़ पॉसिबल टू बी रिवर्सेबल, लाइक मतलब जो पहले था वो बाद में और बाद वाला फिर पहले ऐसे बनाया जा सकता है। पर ये केमिकल रिएक्शन नहीं था। ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करते हैं लाइक अल्कोहल बनता है, तो क्या इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट ग्रेप्स अगेन? नहीं पॉसिबल है। फिर फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि फिर से वो खाना बनाया जा सके? नहीं। फिर जब हम रिस्पायर करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, जिसको कि हम लोग एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारा ATP ख़त्म होता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और हाँ, एक बात कि जो हम लोग ऐसे ऊपर पढ़े हैं तवा वाला कि क्या उसमें रोस्टिंग होता है, तो क्या वो मतलब जो उसमें रिएक्शन होता है तो क्या वो किस टाइप, मतलब ये एक क्वेश्चन होता है कि जब वो
क्या बोलते हैं, जंग लग जाता है लोहे में, तो क्या उसका वज़न क्या होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है? तो एज़ यूजुअल हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ तवे में जंग लग गया, इसका मतलब कि वो जो है उसका वज़न कम हुआ होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि उसमें जो है ऑक्सीडेशन की वजह से वो और भारी हो जाता है। इसीलिए पता नहीं, मतलब हम ऐसे इसको माइंड में रखे हुए थे कि इन जनरली आप अगर गांव घर से बिलोंग करते हैं तो जो लोहा लेने ख़रीदने आते हैं वो जनरली जंग लगा हुआ लोहा नहीं ख़रीदना चाहते हैं। रीज़न इज़ डैट कि वो जो तौल रहे हैं कहीं ना कहीं उसका वज़न ज़्यादा है और वो उस लेवल का अच्छा भी नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इन ऑल द एबव सिचुएशन नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इस सारे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि नेचर और आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ द मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन chemical changes occur, we say that chemical reaction take place. You may perhaps be working as to what is actually meant by a chemical reaction. और अब हम लोग ऐसा, आप लोग मतलब इट मीन्स कि हम भी ऐसा वंडर फील कर रहे होंगे कि ऐसा क्या होता है, व्हाट इट मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल हुआ है या फ़िज़िकल हुआ है, इसके बारे में और डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक एक्टिविटी है जो कि अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। फ़िलहाल थैंक यू।